अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामाईन, कल हमने लफ़ज़ की तारीफ़ और लफ़ज़ की किस्में, लफ़ज़ की दो किस्में हैं, मौजू और मुहमल। कल हमने इनके बारे में पढ़ा था। फिर मौजू की दो किस्में थी, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद की तारीफ़ कल हम पढ़ के आए हैं। मुफ़रद उस अकेले लफ्ज़ को कहते हैं जो एक माना बताए और उसका दूसरा नाम है कलिमा। कलिमा की तीन किस्में हैं, इसम, फ़ेल और हरफ। आज हमने इसम के बारे में पढ़ना है। इसम किसको कहते हैं, इसकी कितनी किस्में हैं और इसकी अलामात क्या हैं। आइए आज हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसम। इसम की तारीफ़। जब भी हम किसी भी चीज़ की, किसी भी लफ्ज़ की जब तारीफ़ करने लगते हैं तो पहले हमने ये बताना है कि वो है क्या चीज़। तो जब मदारिस के तुलबा, अक्सर मैं पहले भी पढ़ाती रही हूँ मदारिस में, तो जब उनसे कहते हैं इसम की तारीफ़ सुनाओ तो उनको ये भूल जाता है कि इसम है क्या चीज़। इसम वो है, इस तरह वो बताते हैं इसम वो है। लेकिन अब जब आपने इसम की तारीफ़ शुरू करनी है तो आपने कहना है इसम वो कलिमा है। इसम वो कलिमा है जिसके माना बग़ैर दूसरे कलिमे के मिलाए मालूम हो जाएं। ये बात थोड़ी सी मुश्किल लग जाती है नए नए बच्चों को जब पढ़ने लगते हैं। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि इसम वो कलिमा है जो एक माना बताए, जो एक माना बताए, या फिर एक बामाना लफ़ज़ इसम कहलाता है और इसमें ज़माने की कोई कैद ना हो। इसमें तीनों ज़मानों, माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई ज़माना ना पाया जाए। तो मैं इसको आपको एक आसान सी तारीफ़ बता देती हूँ। इसम वो कलिमा है जो एक बामाना लफ़ज़ बताए और इसमें ज़माने की कोई कैद भी ना पाई जाए। यहाँ देखें, इस तरीके से बच्चों को बहुत जल्दी समझ भी आ जाता है और याद करने में भी बहुत आसानी होती है। इसम वो कलिमा है जिसके माना बताए, जो एक माना बताए और इसमें ज़माने की कोई कैद ना हो। जो एक माना बताए, जो एक माना बताए और इसमें ज़माने की कोई कैद ना हो। मतलब कि उसमें ये ना हो कि ये किस ज़माने की बात हो रही है, माजी में है या हाल की या मुस्तकबिल की। मिसाल के तौर पे रजुलुन, रजुलुन, रजुलुन कहते हैं आदमी को। अब अगर मैं एक लफ़ज़ बोलती हूँ रजुलुन, आदमी, तो इसमें कोई भी कैद नहीं है कि आदमी ज़माने माजी में था या हाल में है या मुस्तकबिल में। सिर्फ़ ये लफ़ज़ हमें एक माना बता रहा है। रजुलुन एक आदमी को कहते हैं, लेकिन इसमें ज़माने की कोई कैद नहीं है। इसम की तारीफ़ में सिर्फ़ दो ही बातें समझने वाली हैं कि एक बामाना लफ़ज़ हो, नंबर दो इसमें ज़माने की कोई कैद ना हो। रजुलुन एक बामाना लफ़ज़ है और इसमें ज़माने की कोई कैद भी नहीं है। जैसे जैसे आप आगे आगे इनका इजरा करते जाएंगे या फिर मिसालें देखते जाएंगे, आपको ख़ुद ब खुद समझ आती जाएगी तारीफ़। इल्मुन नहव ऐसी चीज़ है कि इसको आप पहले तो आप याद करेंगे, किसी ना किसी चीज़ की तारीफ़ आगे जितने भी आ रहे हैं इनको पहले आप याद करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप उनकी मिसालें देखेंगे, जैसे जैसे इजरा करेंगे, इंशाल्लाह ये इल्मुन नहव कुछ हम पढ़ लेंगे। इसके बाद मैं आपको कोई ना लफ़ज़ लेके उससे इजरा करवाऊँगी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाएगी जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा। तो इसम वो कलिमा है जो एक माना बताए और इसमें ज़माने की कोई कैद भी ना हो। आगे इसम की अक़साम। इसम की वैसे तो बेशुमार किस्में हैं, आगे जाके आपको मैं वो भी पढ़ाऊँगी। यहाँ पे इल्मुन नहव में सबसे पहले जो आ रही हैं वो इसम की लफ़ज़ के एतबार से किस्में हैं। इसम की लफ़ज़ के एतबार से तीन किस्में हैं। इसम की लफ़ज़ के एतबार से तीन किस्में हैं। नंबर एक जामद,
नंबर 2 मस्दर और नंबर 3 मुश्तक। नंबर 1 जामिद, नंबर 2 मस्दर, नंबर 3 मुश्तक। इसम की लफ़ज़ के एतबार से 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर और मुश्तक। नंबर 1 जामिद किसको कहते हैं? जामिद की तारीफ़। जामिद जामिद का मतलब होता है ठहरा हुआ, एक जगह पे ठहरा हुआ। तो मुंजमिद जमा हुआ। तो जामिद भी इसी तरह जो लफ़ज़ ना तो ख़ुद किसी लफ़ज़ से बना हो और ना ही उससे कोई और लफ़ज़ बन सके, उस लफ़ज़ को कहते हैं कि ये जामिद है। ना तो ख़ुद वो किसी लफ़ज़ से बना हो और ना ही उससे कोई और लफ़ज़ बन सके, तो ऐसे लफ़ज़ को कहेंगे कि ये है जामिद। देखिए जामिद वो इसम है ना तो ख़ुद किसी लफ़ज़ से बना हो और ना ही उससे कोई और लफ़ज़ बनता हो, जैसे रजुलुन फ़रसुन। ना ख़ुद किसी लफ़ज़ से बने ना उससे कोई दूसरा लफ़ज़ बन सके। रजुलुन, मिफ्ताहुन। रजुलुन, अब रजुलुन किसी भी लफ़ज़ से नहीं बना। मिफ्ताहुन इसका माना है चाबी, ये भी किसी लफ़ज़ से नहीं बना और आगे इनसे कोई भी और लफ़ज़ नहीं बनेगा। नंबर 2 इसम की दूसरी किस्म लफ़ज़ के एतबार से वो है मस्दर। मस्दर मस्दर का माना अगर हम देखें, लफ्ज़ी माना, इसका माना है निकलने की जगह। निकलने की जगह। मस्दर वो इसम है कि ना तो ख़ुद तो वो किसी से नहीं बनता, ख़ुद तो वो किसी लफ़ज़ से नहीं बनता, लेकिन इससे बहुत से लफ़ज़ बनते हैं। ख़ुद तो किसी लफ़ज़ से नहीं बनता, लेकिन इससे बहुत से लफ़ज़ बन सकते हैं। नंबर 3 है मुश्तक। बल्कि मस्दर की अभी आप एक मिसाल समझने देखें, ज़रबुन से जारी नस्रुन ज़रबुन। नस्रुन ये मस्दर है, ज़रबुन ये भी मस्दर है। ये ख़ुद तो किसी भी लफ़ज़ से नहीं बने, लेकिन इनसे बहुत से लफ़ज़ बन सकते हैं। जैसे अब आप इल्म सरफ़ में गिरदान पढ़ते हैं, सबसे पहले नसरा, ज़रबुन से ज़रबा, तो आगे वो सारे लफ़ज़ जो बन रहे हैं वो इन्हीं से बन रहे हैं, मस्दर से ही वो बन रहे हैं। मुश्तक वो इसम है जो मस्दर से बना हो, जैसे ज़रबुन से ज़ारिबुन, नसरुन से नासिरुन। ज़रबुन मस्दर है, इससे ज़ारिबुन ये इसम मुश्तक है, इसको इसम मुश्तक कहते हैं ज़ारिबुन। नसरुन से नासिरुन, नसरुन मस्दर है और नसरुन से नासिरुन जो इसम है ये इसम मुश्तक है। यह आपने इसम की 3 किस्में पढ़ी हैं लफ़ज़ के एतबार से, जामिद, मस्दर और मुश्तक। इसके बाद है फ़ेल की तारीफ़, लेकिन हम फ़ेल की तारीफ़ बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम पढ़ते हैं कि अलामात इसम के कौन कौन सी अलामात हैं जिनको देख के हमें पता चल जाएगा कि ये जो लफ़ज़ हमारे सामने आया है वो इसम है। सबसे पहले हमने इसम की तारीफ़ पढ़ी, इसम की लफ़ज़ के एतबार से किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे अलामात इसम। सबसे पहले
कौन सी अलामत है इसम की? जिस हरफ के शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ हो उसको हम कहेंगे कि ये है इसम। नंबर 1, अलिफ लाम या हरफ जर उसके शुरू में हो। अगर हम अब कुरान पाक पढ़ने बैठे हैं तो हाँ, आप ज़रा गौर करते जाइएगा कि जिस लफ्ज़ के शुरू में भी अगर अलिफ लाम लगा होगा तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये इसम है, क्योंकि फ़ेल या हरफ के शुरू में कभी भी अलिफ लाम नहीं लगा हुआ होगा। अलिफ लाम या हरफ जर उसके शुरू में हो तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये क्या है, इसम है। जैसे देखें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पर हम्द के शुरू में देखें अल्हम्दु, इसके शुरू में अलिफ लाम है तो इसका मतलब है कि ये इसम है। फ़ेल के शुरू में अलिफ लाम कभी भी नहीं होगा। बी ज़ईदिन, ज़ईद, इसके शुरू में ये छोटा सा बा लगा हुआ है, बा, ये हरफ जर है। हरूफ जरा भी आगे जाके आपको पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह और आपको पता चल जाएगा कि हरूफ जरा क्या हैं और इनका क्या अमल है। बी ज़ईदिन, बा लगा हुआ है ज़ैद के शुरू में तो इससे पता चलेगा कि ये क्या है, ज़ईद इसम है, क्योंकि फ़ेल के शुरू में कभी भी हरफ जर नहीं होगा। नंबर 3, तनवीन उसके आखिर में हो। जैसे ज़ईदुन, दाल पे तनवीन है, फ़ेल पे कभी भी तनवीन नहीं आएगी, तनवीन हमेशा इसम पर ही आएगी। तो ये चीज़ें, ये अलामात आपको याद करनी पड़ेंगी और याद होंगी तो फिर आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये इसम है। नंबर 4, मुस्नद इलैहि हो। मुस्नद इलैहि जैसे ज़ईदुन क़ाइमुन। अब आप जिसकी तरफ किसी इसम की निस्बत की जाए उसको कहते हैं मुस्नद इलैहि। जिसकी तरफ किसी फ़ेल की या इसम की निस्बत की जाए उसको कहते हैं मुस्नद इलैहि। ये ज़ईदुन, ये इसम है एक। क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, तो ये खड़े होने की निस्बत हमने किसकी तरफ की है, ज़ैद की तरफ की है, तो ये मुस्नद इलैहि होना भी इसम की ही एक अलामत है। फ़ेल मुस्नद इलैहि नहीं होता। नंबर 5, मुज़ाफ़ हो। जैसे ग़ुलाम ज़ईदिन, ज़ैद का ग़ुलाम, ये ग़ुलाम यहाँ पर इसम है क्योंकि फ़ेल कभी मुज़ाफ़ नहीं हुआ। फ़ेल की तरफ हम किसी भी इसम या फ़ेल की इजाफ़त नहीं कर सकते। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि होना भी आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मुसग़्ग़र हो, जैसे क़ुरैशुन रुजैलुन। मुसग़्ग़र वो इसम होता है जिसमें किसी भी चीज़ का छोटा होना या बड़ा होना बताया जाए। जैसे क़ुरैशुन, मुसग़्ग़र जिसमें किसी भी चीज़ का छोटा होना बताया जाए। जैसे क़ुरैशुन रुजैलुन। अब रुजैलुन छोटा सा आदमी, तो ये इसम तस्ग़ीर है। ये भी इंशाअल्लाह आपको आगे जाके पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मुसग़्ग़र किसे कहते हैं, इसम तस्ग़ीर क्या होता है। तो मुसग़्ग़र होना भी इसम की अलामत है। मंसूब हो, जैसे बग़दादियुन हिंदियुन। बग़दादियुन बग़दाद का रहने वाला, हिंदियुन हिंद का रहने वाला। तो यहाँ बग़दाद, कोई आदमी जो बग़दाद में रहता है उसकी तरफ ये निस्बत की गई है कि वो बग़दादी है। उसको हाँ, जो वहाँ का रिहायशी होगा उसको हम कहेंगे कि ये बग़दादी है, हिंदी है। उर्दू में भी हम इस तरह कह देते हैं और अरबी में हम कहेंगे बग़दादियुन। ये या जो आखिर में लगी है ये निस्बत कर रही है उसकी तरफ कि ये बग़दाद में रहता है। मंसूब हो, जैसे बग़दादियुन हिंदियुन, ये भी इसम की अलामत है, ये आखिर में या निस्बत लगी हुई होगी। तस्निया हो, जैसे रजुलान। जमा हो, जैसे रिजालुन। तस्निया हो जैसे रजुलान, जमा हो जैसे रिजालुन। तस्निया 2 को कहते हैं और जमा 2 या 2 से ज़्यादा को। मौसूफ़, जैसे रजुलुन करीम। अब मुअज़्ज़ज़ आदमी, मौसूफ़ सिफ़त भी इंशाअल्लाह आपको पढ़ाएंगे। रजुलुन मौसूफ़ है, करीमुन सिफ़त है। किसी भी चीज़ की कोई ख़ामी या ख़ूबी बयान की जाए जिस लफ़ज़ से, उसको सिफ़त कहते हैं। अब रजुलुन तो मौसूफ़ है, जिसकी सिफ़त बयान की जाए उसको मौसूफ़ कहते हैं। अब रजुलुन की ये सिफ़त है कि वो करीम है,
तो इसलिए ये करीमुन इसकी सिफत है, तो जो मौसूफ़ होगा वो भी हमेशा इसम ही होगा। मौसूफ़ होना भी इसम की अलामत है। यहाँ इन दो, ये जो दो हैं लफ़्ज़ रजुलुन करीमुन, तो इनमें ये मौसूफ़ है, ये इसकी सिफत है। मौसूफ़ भी हमेशा इसम ही होगा। ताए मुतहर्रिका इससे मिली हुई हो, जैसे ग़ारिबतुन, ताए मुतहर्रिका, ये देखें आखिर में ये जो गोल ता लगी हुई है इसको हम कहते हैं ताए मुतहर्रिका या ताए मुदव्विरा। ये जो गोल ता आखिर में लगी हुई होती है, ये फ़ेल के आखिर में ये गोल ता नहीं लगी होती। अगली बात, ये 11 जो हैं अलामात ये इसम की हैं। एक बात आपके जहन में आ रही होगी कि यहाँ तस्निया और जमा होना इसम की अलामत बताई है, हालांकि हम फ़ेल में जब पढ़ते हैं नसरा नसरा नसरू, हम वहाँ तस्निया और जमा के सीगे भी पढ़ते हैं। तो इसम की अलामत ये कैसे होगी कि जब हम फ़ेल में भी तस्निया और जमा के सीगे पढ़ते हैं। तो ये बात थोड़ी सी समझने की है कि फ़ेल कभी भी तस्निया या जमा नहीं होता। फ़ेल के जो सीगे तस्निया और जमा आपको नज़र आ रहे होते हैं या आपके जहन में हैं, वो फ़ाइल के एतबार से हैं। फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, फ़ेल काम को कहते हैं। मतलब काम तो एक ही होगा, जब उसको करने वाले दो होंगे या ज़्यादा होंगे तो उनको हम कहेंगे कि ये तस्निया और जमा हैं, लेकिन काम जो होगा वो एक ही रहेगा। उन दो मर्दों ने फ़ाला, उन दो मर्दों ने एक काम किया। फ़ालू, उन सब मर्दों ने एक काम किया, यानी काम तो एक ही था, करने वाले दो या दो से ज़्यादा थे। तो फ़ेल जो है मतलब काम जो है वो हमेशा वाहिद ही होता है। काम को करने वाले दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए ये बात याद रखें कि तस्निया और जमा होना इसम की अलामत है। फ़ेल कभी तस्निया या जमा नहीं हो सकता, क्योंकि फ़ेल हमेशा एक ही होता है। और फ़ेल के जो सीगे आ रहे हैं फ़ाला या फ़ालानी, वो फ़ाइल के एतबार से हैं कि उनके फ़ाइल ज़्यादा हो सकते हैं, यानी उस काम को करने वाले ज़्यादा हो सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज आपने पढ़ा है इसम की तारीफ़, इसम की अलामात, इसम की अक़साम लफ़्ज़ के एतबार से, और नंबर 3 अलामात इसम। आपको ये याद करनी पड़ेंगी। ये अच्छे से याद करेंगे तो फिर आप जहाँ भी देखेंगे ये लफ़्ज़ तो फिर आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये इसम है, फ़ेल नहीं है। अब कल इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। आपको अगर ये कोई बात पूछनी हो, कोई बात समझ में ना आई हो या कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। आपको आपके कमेंट्स के इंशाल्लाह रिप्लाई भी मिलेंगे। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।